Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 4 organizing. Dear students, लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. शुरू करते हैं क्वेश्चन को. तो मैंने पूरा का पूरा चार्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. देखते हैं कि कंपनी के अंदर अगर ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अगर जो यूज किया जाए तो कैसे होता है. तो सबसे पहले तो कंपनी है, तो कंपनी के अंदर मान लीजिए कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से वर्क जो है अलॉट किया जाता है. तो सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे टॉप लेवल पर कौन होता है? चीफ ऑफिसर होता है. चीफ ऑफिसर के नीचे बहुत सारे मेंबर होते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो कंपनी के अंदर टोटल मेन 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट. ये चीफ ऑफिसर इन दोनों ही डिपार्टमेंट का सुपीरियर हेड है. यहां पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर भी टोटल 4 जितने ऑफिसर्स होते हैं. सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफिसर. अब ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या है, इसका रोल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो, सूचना देनी हो या तो कोई कुछ भी न्यूज देना हो तो ये काम किसका है? इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है. सेकंड वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर. डिसिप्लिन ऑफिसर का काम क्या है? कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करवाना अपने स्टाफ मेंबर से. तो ये काम किसका है? डिसिप्लिन ऑफिसर का है. उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर. अकाउंट ऑफिसर का मेन काम क्या है? कंपनी के अंदर अकाउंट मेंटेन रखना. कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, वो सब कुछ मेंटेन कौन करता है? अकाउंट ऑफिसर. उसके बाद गाइडेंस ऑफिसर. गाइडेंस ऑफिसर का काम क्या है कि वो अपने स्टाफ मेंबर को गाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. किसी को भी ट्रेनिंग की जरूरत हो, फंक्शंस कैसे करने हैं, काम किस तरीके से करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? गाइडेंस ऑफिसर. ये गाइड भी करता है. तो सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट जो था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. नाउ सेकंड वन इज अ फैक्ट्री डिपार्टमेंट. ये इस डिपार्टमेंट के अंदर फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम होते हैं वो इस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उसके अंदर में होते हैं. चीफ ऑफिसर के नीचे टोटल 2 हेड भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट हेड. तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट हेड के नीचे ऑफिसर्स होते हैं, टोटल 4 ऑफिसर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफिसर. इस ग्रुप ऑफिसर का काम क्या है कि कंपनी के अंदर जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन रहे, ग्रुप में टीम वर्क हो, तो वो सब कुछ देखना किसका काम है? ग्रुप ऑफिसर का काम है. ये अपने एम्प्लॉइज को टीम में जो है वो वर्क करवाता है. नाउ सेकंड वन इज अ टाइम ऑफिसर. इस टाइम ऑफिसर का काम क्या है? स्पीडली टाइम टू टाइम कंपनी के अंदर वर्क कंप्लीट हो ये देखना किसका काम है? टाइम ऑफिसर का काम है. उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर. क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का काम क्या है? कंपनी के अंदर क्वालिटी मेंटेन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो या अकाउंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो, हर एक जगह पर क्वालिटी मेंटेन होना जरूरी है. तो ये काम किसका है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का है. नाउ लास्ट वन इज अ मेंटेनेंस इंजीनियर. मेंटेनेंस इंजीनियर का काम क्या है? कंपनी के अंदर कुछ भी मेंटेनेंस करना हो, मशीन वगैरह कुछ भी खराब हो गया उसको मेंटेनेंस करना हो या तो कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, तो मेंटेनेंस का सब कुछ काम किसका है? इस मेंटेनेंस ऑफिसर का है. तो ये टोटल 2 डिपार्टमेंट्स थे कंपनी के अंदर और उसके नीचे ऑफिसर्स भी होते हैं. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर टोटल कितने ऑफिसर होते हैं? 4. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिसिप्लिन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, गाइडेंस ऑफिसर. फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे भी कितने? 4 ऑफिसर्स होते हैं. ग्रुप ऑफिसर, टाइम ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर. अभी इस ऑफिसर के नीचे भी स्टाफ मेंबर होते हैं.
जिसको हम एम्प्लॉइज कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर हम एम्प्लॉइज कहते हैं और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर हम वर्कर कहते हैं, एम्प्लॉइज और वर्कर। तो ये काम किस तरीके से करता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो वो उसे हम देखते हैं। इससे पहले हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो उसमें क्या होता था, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव अ मोर इंपॉर्टेंस टू द डिपार्टमेंट देन वर्क। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, वर्क को नहीं। वहां पे क्या होता था, अपना जो डिपार्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ उस अपने डिपार्टमेंट को ही देखना, उसे ही हैंडल करना है, दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं देखना। ये वहां पे होता था, कहां पे, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन पे। दिस इज द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे होता है, डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है, डिपार्टमेंट के थ्रू होता है और सिर्फ डिपार्टमेंट को ही देखा जाता है। तो इस रीजन से लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस है। आगे दिया गया है, कीपिंग द लिमिटेशंस इन माइंड, द वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन came into existence. Linear organization has a lack of specialized work as the stress is more on department and less on the function. Linear organization के अंदर जो भी स्टाफ मेंबर होते, उस स्टाफ मेंबर के पास एक्सपर्टालिटी नहीं होती है, वो एक्सपर्ट नहीं होते, स्पेशलाइजेशन नहीं होती उसके पास। तो स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण वो हर एक फील्ड में मास्टर नहीं बन सकते। आगे दिया गया है उसी के अंदर, अकॉर्डिंग टू लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफिसर इज हैव टू परफॉर्म मेनी काइंड ऑफ टास्क। इट इज obvious all of them are not expert in all the work. लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो हर एक फंक्शंस के अंदर ऑलराउंडर नहीं होते। अभी हम देखते हैं फंक्शनल के अंदर क्या होता है, and the structure is a form in which the expert with a specialized knowledge are given specialized responsibility in the particular unit which is called a functional organization. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना जो स्पेशलाइज्ड हो, ऑलराउंडर हो, मास्टर हो और वो पर्सन एक्सपर्ट हो। ऐसे पर्सन को जो रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है और उस रिस्पांसिबिलिटी से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। फॉर्मेशन के अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क दिया जाता है और स्पेशलाइज्ड मास्टर पर्सन को ही दिया जाता है। In this structure, the distribution of work is not done according to the department, but according to nature of work. सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखना यहाँ पे नहीं होता है। वर्क के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड। इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। Such experts are not only advisor but are also administrative head. एक्सपर्ट सिर्फ एडवाइजर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। आगे दिया है उसी के अंदर कि किस तरीके से काम करता है। अभी हम देखते हैं ये लाइन कहां से कहां जाती है। सिंपल है, देखने में सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो इंफॉर्मेशन तो देगा, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज तो इंफॉर्मेशन देगा, साथ में फैक्ट्री डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज वर्कर को भी इंफॉर्मेशन देगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफिसर की एक लाइन यहाँ पे आएगी, अपने एम्प्लॉइज को भी इंफॉर्मेशन देगा और यहाँ से एक लाइन जाएगी यहाँ पर। तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर वर्कर को भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिसिप्लिन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को भी डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के वर्कर को भी डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं। यानी कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं है,
पूरी की पूरी होल कंपनी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिसिप्लिन ऑफिसर अपने एम्प्लॉइज को भी डिसिप्लिन फॉलो करवाएगा और ये साथ में फैक्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी डिसिप्लिन फॉलो करवाता है। अकाउंट ऑफिसर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी अकाउंट मेंटेन रखता है और अकाउंट ऑफिसर जो है वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट के वर्कर का भी अकाउंट मेंटेन रखता है। गाइडेंस ऑफिसर ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के वर्कर को भी गाइड करता है और साथ में फैक्ट्री डिपार्टमेंट के वर्कर्स को भी गाइड करता है। उसी तरीके से फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो मेंबर है वो अपने वर्कर को भी गाइड करते हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के वर्कर को भी गाइड करते हैं। तो यहां पर दिया गया है ग्रुप ऑफिसर, वो ग्रुप मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर टीम वर्क में काम हो, ये सब कुछ देखना किसका काम है? ग्रुप ऑफिसर का है। तो वो अपने वर्कर को भी ग्रुप मेंटेन रखवाते हैं और एम्प्लॉइज को भी ग्रुप कैसे जो है रखना है, मेंटेन कैसे रखना है, टीम में काम कैसे करना है, वो सब कुछ गाइडेंस जो है कौन प्रोवाइड करता है? ग्रुप ऑफिसर ग्रुप मेंटेन रखता है। टाइम ऑफिसर टाइम टू टाइम वर्क कैसे कंप्लीट करना है वो अपने वर्कर को भी गाइडेंस देता है और टाइम ऑफिसर जो है वो अपने एम्प्लॉइज को भी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉइज को गाइड करता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर अपने फैक्ट्री डिपार्टमेंट के वर्कर के भी क्वालिटी को मेंटेन रखता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉइज के जो क्वालिटी है उसको भी जो है वो ध्यान में रखता है। तो एक लाइन यहाँ पे आई, एक लाइन यहाँ पे। मेंटेनेंस इंजीनियर फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर कोई मशीन खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस भी कौन करता है? मेंटेनेंस ऑफिसर। और साथ में स्टाफ को मेंटेन भी रखता है। तो यहाँ पे एक लाइन वर्कर के पास अपने डिपार्टमेंट और एक लाइन एम्प्लॉइज की यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। तो डियर स्टूडेंट ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, पूरे के पूरे वर्क को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कंपनी के अंदर जो भी काम है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। परचेस करना है तो पूरी की पूरी कंपनी के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम होता है कहां पे? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।